लिंग का मतलब किसी व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट नहीं होता। लिंग का मतलब होता है पहचान। उसको ईश्वर की पहचान समझते थे, लेकिन वो जलता हुआ था ज्योति के रूप में, इसलिए लोगों ने कहा ज्योतिर्लिंग। जब हम भगवान शिव शंभु की पूजा करते हैं तो समाज में एक भ्रम फैला है, हम कहेंगे फैलाया गया है शिवलिंग को लेकर। लेकिन जो व्यक्ति उसके इतिहास को नहीं समझता वो अक्सर भ्रमित हो जाता है और दूसरों को भी भ्रमित करता है। छोटी सी एक मानसिक स्थिति मैं आप सभी के सामने रख रहा हूँ। बात उन दिनों की है जब हमारे पौराणिक पूर्वज, जब इतनी उन्नति नहीं हुई थी, शिक्षा का स्तर उतने ऊंचे स्तर का नहीं था, तो एक समय आदि काल में इस धरती पर उल्का पिंड गिरा करते थे। इस धरती पर जब उल्का पिंड गिरते थे अंतरिक्ष से, आप देखो उल्का पिंड कितने शक्तिशाली होते हैं। कोई पत्थर हजारों किलोमीटर ऊपर से अगर आ रहा हो और गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जब जमीन को स्पर्श करने वाला होता है तो कितनी जोर की टक्कर लगती है। उल्का पिंड अचानक से आया करते थे और आकर जमीन से टकरा जाते थे। और अंतरिक्ष से जब उल्का पिंड गिरा करते थे, बड़े बड़े चट्टान पहाड़, तो वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद इतनी गति से वो पत्थर आते थे कि वायुमंडल में घर्षण होने के कारण से वो सारे के सारे पिंड के जो बाहरी क्षेत्र थे वो टूट जाते थे, बिखर जाते थे, आग लग जाती थी। आपने कभी देखा कि अचानक से आकाश में आग का गोला जा रहा हो? ऐसा कभी देखा आपने? जिनको कहते हैं तारा टूटा है, वो उल्का पिंड होते हैं। तो उल्का पिंड अगर कोई वायुमंडल में, यानी कि धरती माता के वायुमंडल में जब कोई उल्का पिंड आता है तो वो जल उठता है, आग लग जाती है उसमें। जब वो आग लगती है और बहुत तेजी से गतिमान होते हुए उल्का पिंड जब धरती की तरफ आता है, धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो आग लगा हुआ पिंड ही सीधा आकर धरती पे टकरा जाता है। और जब धरती पे टकराता है वो पिंड, तो वहां की मिट्टी में गड्ढा हो जाता है। लेकिन वो जो पिंड आया, उस पिंड में स्वयं आग लगी हुई है। तो हमारे पूर्वज देखा करते थे, क्योंकि पूर्वज शुरू से मानते थे कि जो हमारे ईश्वर हैं, भगवान हैं, वो आकाश में रहते हैं। शुरू से धारणा यही थी कि हमारे ईश्वर भगवान आकाश में रहते हैं। और ऐसे भी निराकार साकार रूप जब धारण करता है तो आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस तरीके से सूक्ष्म साकार के रूप में धारण करता है। तो पूर्वजों ने देखा कि भगवान के पास से एक जलता हुआ पिंड, ज्योतिर्मय पिंड, आग लगा हुआ पिंड आ रहा है और धरती से टकरा रहा है। अब धरती कैसी? धरती गोल सी है, जैसे आपके घरों में प्लेट होता है ना, प्लेट की तरह गोल, ऐसी धरती है। अब कोई पिंड आएगा, ऊपर से आके गिरेगा और वो बिल्कुल तीर की तरह आएगा और सीधा आएगा और जमीन में जाके गड़ जाएगा। लेकिन वो पिंड जब गिरता था, जहां कहीं भी गिरता था, तो उस पिंड में आग लगी रहती थी। तो जमीन में वो पिंड धंसने के बाद भी बहुत देर तक वो चमकते रहता था। रात के अंधेरे में ज्योति जलती थी, और ज्योति जब जलती थी तो उस समय के हमारे पूर्वजों ने कहा कि भगवान आए हैं, भगवान का अवतरण हुआ है। अवतरण का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी भगवान धरती पे उतरे हैं। लोग वहीं पे पूजा उनकी करते थे कि हमारे भगवान आए हैं। लेकिन चूंकि जलता हुआ पिंड आ रहा है और वो जल रहा है, चमक रहा है, तो उन्होंने उसको ज्योतिर्रूप कहा। और भगवान की वो पहचान है, ईश्वर की पहचान है। तो पहचान शब्द के लिए हमारी भाषा में लिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लिंग मतलब पहचान। लिंग का मतलब किसी व्यक्ति का प्राइवेट पार्ट नहीं होता। लिंग का मतलब होता है पहचान। जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, ये सब पहचान होती है। तो ईश्वर का रूप मानकर उसको ईश्वर की पहचान समझते थे, लेकिन वो जलता हुआ था ज्योति के रूप में, इसलिए लोगों ने कहा ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग, उसको ज्योतिर्लिंग कह के पुकारा गया।
और ये ज्योतिर्लिंग जितने भी गिरे वो धरती ऊर्जावान हो गई। ये साधारण धरती नहीं हुई, वो उल्का पिंड जो आए हैं अंतरिक्ष से, जब वो गिरे हैं गति के साथ में, ऊर्जा के साथ में वो पिंड आए हैं, तो वहां की धरती भी ऊर्जावान हो गई। और उस पिंड की सुरक्षा के लिए, उस पिंड की ही सुरक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने उन्हीं स्थानों पे मंदिर बनाया। तो जितने भी शिवलिंग के प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग हैं, वो सारे के सारे मैक्सिमम वही हैं जो आकाशीय पिंडों से बने हुए हैं। उन्हीं की रक्षा के लिए बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए गए हैं। अब चूंकि धरती गोल है और पिंड आकर सीधा खड़ा हो जाता है, इसलिए वो आकृति बनती है जिसको हमने भगवान शिव शंभू के ज्योतिर्लिंग के रूप में देखा है। एक तो ऐतिहासिक पक्ष ये है ज्योतिर्लिंग का, और दूसरा ऐतिहासिक पक्ष ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी धर्म पंथ संप्रदाय हैं, आप अगर सबकी समीक्षा करोगे तो एक चीज सामान्य रूप से सब में पाओगे आप, ज्योति की पूजा, अग्नि की पूजा। जैसे हम हिंदू अग्नि पूजक हैं, सनातनी हम अग्नि पूजक हैं। पारसी जब भारत आए थे तो लालटेन लेकर आए थे और गुजरात में बसे थे, और पारसियों ने कहा था उस समय की गुजरात की सरकार से, हमारे पूर्वजों से, कि ये ज्योति जहां पे रहेगी वहां 500 किलोमीटर दूर के रेडियस में कोई दूसरी जाति के लोग नहीं रहेंगे, सिर्फ पारसी रहेंगे। ये शर्त थी। आप देखो भारत का हृदय कितना विशाल था। एक किसी को हम शरण दे रहे हैं अपने देश में, शरण लेने वाला शर्त रख रहा है कि जहां हम रहेंगे वहां 500 किलोमीटर के दूरी में कोई दूसरा नहीं रहेगा। और कितने महान भारतीय कहते हैं तथास्तु, स्वीकार है हमें। ऐसा होता है क्या? किराए के मकान में हम रहने जाएंगे तो मालिक की चलेगी कि किराएदार की चलेगी? मालिक की चलेगी। लेकिन भारतीय पूर्वज कैसे थे हमारे? किराएदार की ही चलेगी। तुम ही आए हो ना पारस से, आ जाओ, तुम रहोगे यहीं पे। जय हो प्रभु, मंगल हो, कल्याण, कि तुम यहीं रहोगे। तो उस समय के भारत के पूर्वजों ने कहा कि चलो ठीक है, जहां तुम्हारी ज्योति रहेगी, तुम्हारे भगवान रहेंगे, वहां हम किसी और को रहने नहीं देंगे। तभी आप देखो भारत में पारसी बहुत हैं। महाराष्ट्र में जाओगे, गुजरात में जाओगे, बहुत पारसी हैं। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति भारत में पारसी हैं। ये जो रतन टाटा इंडस्ट्री पारसी हैं। तो देखो पारसी लोगों में पूजा किसकी हो रही है? अग्नि की। हम अग्नि पूजक हैं। हमारे सारे यज्ञ अग्नि से शुरू होते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, मृत्यु का अंत्येष्टि जो होती है वो भी तो अग्नि यज्ञ है ना। अग्नि में ही तो हम शरीर को अर्पित करते हैं मुक्ति की तैयारी के लिए, पंच तत्वों को पंच तत्वों में मिलाने के लिए। क्रिश्चियंस, अगर ईसाइयों की बात करोगे क्रिश्चियनों की, तो जो क्रिश्चियनों के सबसे बड़े भगवान जीसस क्राइस्ट थे, वो एक बात बार बार कहते थे, आई एम द सन ऑफ गॉड। उन्होंने कहा मैं भगवान का बेटा हूं। आई एम द सन ऑफ गॉड एंड गॉड इज लाइट। भगवान प्रकाश है। तभी तो गिरजा घरों में लोग कैंडल जलाते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा जो चर्च है रोम में, वहां पे अखंड ज्योति जलती है, अखंड ज्योति। अब अगर इस्लाम की बात आप करें, मुस्लिम धर्म की बात करें, तो भगवान के बारे में कहते हैं उसी का नूर चारों तरफ बिखरा हुआ है। नूर, नूर का मतलब क्या होता है? लाइट, प्रकाश। उसी का नूर चारों तरफ बिखरा है। आप देख लो हर जगह, चाहे वेशभूषा बदल जाए, चाहे धर्म का नाम बदल जाए, लेकिन एकमात्र पूजनीय अगर कोई है तो वो ज्योति है, वो लाइट है, वो प्रकाश है, वो अग्नि है। वही उसी की पूजा हर जगह हो रही है। तो भारत के लोगों ने सीधा उसी प्रकाश को कहा कि ये ज्योतिर्लिंग है। अब ज्योतिर्लिंग, जब साधक ज्योति जलाकर प्रभु के निराकार रूप की उपासना करते थे, तो हमारे साधक ज्योति जलाया करते थे, दीपक जलाते थे। कहीं भी अनुष्ठान होगा तो ज्योति जलेगी। अब जरा आप देखिए एक छोटी सी चीज, ये सामने यहां ज्योति जल रही है, ये ज्योति जल रही है,
और इसकी लौ बिल्कुल खड़ी है, एकदम शांत खड़ी है। हवा भी बहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों तरफ से शीशा से कवर्ड है ये। जो कंदराओं में, पहाड़ों में साधक रहते हैं, अगर वो ज्योति जलाएंगे तो हवा पे तो कंट्रोल नहीं होगा ना, हवा तो बहेगी। हवा बहती थी, ये लोग ज्योति पे ध्यान लगाते थे। हमारे तपस्वी साधक त्राटक किया करते थे ज्योति के ऊपर, और जब वो ज्योति पे त्राटक करते थे तो ज्योति की जो लौ थी वो डगमगाने, टिमटिमाने लगती थी हवा के कारण से, और कई बार बुझ जाती थी। इनका ध्यान भटक जाता था। तो तपस्वी साधकों ने कहा कि हमें ध्यान लगाना है, लेकिन ज्योति डगमगा जाती है, ज्योति बुझ जाती है, हवा चली आती है, उतनी सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि जब ध्यान ही करना है तो स्वयं ज्योतिर्लिंग हम ही बना लेंगे। तो आप जरा देखिए इसकी आकृति, इसकी आकृति आप नीचे का गोल का हिस्सा आप देखिए, और बीचों बीच ये ज्योति जल रही है सीधी खड़ी। यही तो शिवलिंग की आकृति है ना, शिवलिंग की आकृति भी तो यही है ना। ये ऊपर ज्योतिर है और उसको संभाले हुए ये नीचे का बेस है। अब तीसरी चीज, जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है, जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो भ्रिकुटी पे ध्यान लगाता है। भ्रिकुटी पे जब ध्यान लगाता है, और लगातार ध्यान लगाने का मतलब कि भ्रिकुटी पे शक्तिपात करना, और भ्रिकुटी पे जब शक्तिपात करता है तो अपने इस भ्रिकुटी पे, शरीर के भ्रिकुटी पर ऊर्जा का पात करता है। तो ऊर्जा का पात जब ऊपर से होता है तो उसकी भी आकृति, जैसे ये ललाट है और उसके ऊपर ऊर्जा का पात हो रहा है, तो इसकी आकृति देखेंगे तो ऐसे ही होगा। यही ज्योतिर्लिंग यहां पे बनती है। साधकों ने कहा ज्योतिर्लिंग, तो इसको ही देखकर, अंदर के ज्योतिर्लिंग को देखकर बाहर उन्होंने ज्योतिर्लिंग बनाया और बोला अपने साधकों को, आने वाले साधकों को, कि तुम्हारा लक्ष्य यही है, तुम इसे देखकर अंदर के ज्योतिर्लिंग को जागृत करने की कोशिश करो। इसीलिए वो टारगेट दिया गया कि लक्ष्य तुम्हारा यही है, पहुंचना तुम्हें वही है, इसका ध्यान करते करते वहां चले जाओगे तुम। ये इसका गहरा मर्म है। इसलिए अगर कहीं पे कोई भ्रम है, अब भ्रम कहां से खड़ा हुआ? भारत में कभी कभी ज्योतिर्लिंग की लोग शिकायत करने लगते हैं। ये भ्रम क्यों खड़ा हुआ? सबसे पहली बार जब भारत में हमलावर आए तो हमलावरों ने देखा कि भारतीय सनातनी, भारतीय हिंदू बड़े शिक्षित हैं, ज्ञान, विज्ञान, साधना, शरीर विज्ञान, व्यापार, अर्थशास्त्र, सभी में ये बड़े उन्नत किस्म के लोग हैं। इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इनको बदला नहीं जा सकता। तो उस समय के प्राचीन मुगल हमलावरों ने सबसे पहले कहा कि जिस धर्म के कारण ये इतने अच्छे हैं, क्योंकि हमारा धर्म और विज्ञान अलग नहीं है, हमारे धर्म से ही विज्ञान की उत्पत्ति होती है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में गणित पढ़ाई जाती है, वैदिक गणित। वैदिक गणित कहाँ है? वेद में। यजुर्वेद, यजुर्वेद का मतलब आयु बढ़ाने का वेद। आयु बढ़ाने का वेद का मतलब कि वो सारी डॉक्टरी शिक्षा, सर्जरी से लेकर सारी शिक्षा जो है वो आयुर्वेद में है, यानी वो भी वेद का हिस्सा है। चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, यानी व्यापार, रोजगार और साम्राज्य चलाने की शिक्षा, वो भी हमारे ग्रंथों में ही पड़ा हुआ है। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति भी देखनी हो, ग्रह नक्षत्र की, तो हमारे पंडित जी पतरा देखकर बता देते हैं कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे स्थिति में आप देखो कौन सी चीज है जो हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं है। आप नृत्य करना चाहते हो, आप बांसुरी बजाना चाहते हो, आप वाद्य यंत्र बजाना चाहते हो, रागों की भरमार है हमारे धर्म ग्रंथ में। किसी की तबीयत खराब हो गई है, राग है, मल्हार राग है, तो यमन राग है, पता नहीं कितने कितने राग हैं। सर में दर्द हो तो अलग राग सुनो, बच्चे का दिमाग शांत करना है तो अलग राग सुनो, घर में शांति लानी है तो अलग राग सुनो। सुबह में अलग राग, दोपहर में अलग राग, रात्रि में अलग राग। भारत के रागों को लेकर जापान के वैज्ञानिकों ने शोध किया और वहां की गौ माताएं जहां पाली जाती है उनको भारतीय राग, शास्त्रीय संगीत वो सुनाते हैं और गौ माताओं का दूध बढ़ जाता है। वहां की फसलों में
खेती करते हैं और भारतीय रागों को ले जाकर सुनाते हैं, फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। एक इंसान जो आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहा है, उसको खास तरह का राग सुना दिया जाएगा, उसके मन का वो आत्महत्या, हत्या करने का भाव ही मिट जाएगा। क्या नहीं है भारतीय शिक्षा में? नालंदा विश्वविद्यालय में हमारे लोगों को पता होता था कि धरती के किस क्षेत्र में अंडरग्राउंड वाटर है, बिना खुदाई किए जान लेते थे। यह शिक्षा थी। इन शिक्षा को भारत में आए हुए हमलावरों ने जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाले जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि भारतीय इतने विद्वान, क्योंकि जो विद्वान होता है, समझदार, बुद्धिमान होता है, उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। तो सबसे पहले इन्होंने प्रहार हमारे धर्म पे किया, और धर्म पे जब प्रहार किया तो सबसे पहले भगवान पे प्रहार किया। इन्होंने मनगढ़ंत बातें बनानी शुरू कर दी कि कितने गंदे हिंदू लोग हैं, लिंग की पूजा करते हैं। ये भारत के हिंदुओं को बदनाम, भगवान को बदनाम करने के लिए। और जब अंग्रेज आए ना, तो उन्होंने तो 4 कदम आगे बढ़कर और भारतीयों को बदनाम करने के लिए और धर्म को बदनाम करने के लिए वो तो किताबें लिखने लगे, एक से एक वर्णन करने लगे। मैक्स मूलर वगैरह जैसे विद्वानों ने तो भारत के वेदों की समीक्षा की और अपने तरीके से, गलत तरीके से, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कुछ भी व्याख्या उन्होंने कर डाली भारत के ग्रंथों की। यानी जब धर्म कमजोर हो जाएगा तो भारतीय स्वतः बिखर जाएंगे और कमजोर हो जाएंगे। आप सभी आए हैं, मुझे पता है यहाँ पे बहुत सारी माताएं बहनें बैठी हैं, पुरुषजन बैठे हैं। पालथी मारकर बैठने में भी आपको तकलीफ होती होगी, 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, तकलीफ होती होगी। लेकिन फिर भी आप अगर बैठ रहे हो, कष्ट झेल रहे हो, तो किसके कारण? उसी धर्म और उसी भगवान के कारण ना। वो भगवान से प्रेम है तभी तो आप आ रहे हो ना, नहीं तो किसके पास काम की कमी है? तो भगवान का प्रेम तो ऐसा होता है ना कि वो इंसान के कष्ट में भी उसको खुशी से भर देता है। भगवान के लिए कष्ट झेल रहा हूं, खुश होता है इंसान। आप स्वेच्छा से किसी दिन उपवास कर लेते हो। कोई व्यक्ति किसी दिन आपको कहे आज आपको खाना नहीं मिलेगा, अम्मा आपको खाना नहीं मिलेगा, तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? मैं कह दूं आपको अम्मा खाना नहीं मिलेगा आज, दुखी होगे कि सुखी होगे? बताइए, बुरा लगेगा ना? खाना नहीं मिलेगा, दिन भर खाने पे ध्यान जाएगा, दिन भर। लेकिन जिस दिन आप उपवास करती हो उस दिन तो खाना नहीं मिलता है, दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के लिए खाना छोड़ा। पहले दिन मैंने कहा खाना नहीं मिलेगा तो पनिशमेंट, सजा लगी। लेकिन जिस दिन उपवास किया उस दिन कहा भगवान के लिए तो कुछ भी छोड़ सकते हैं। यानी जब भगवान आ गए तो कोई भी कष्ट हम झेल सकते हैं। यही तो है भक्ति। हमारे भारत के इष्ट देवों के ऊपर प्रहार किया गया, देवी देवताओं के ऊपर प्रहार किया गया, ग्रंथों के ऊपर प्रहार किया गया। शिव शंभु को और शिव शंभु के ज्योतिर्लिंग को अगर बदनाम किया गया तो उसके पीछे कारण एक था कि भारतीयों की आस्था तोड़ दोगे तो भारतीयों को तोड़ डालने में आसानी होगी। हमलावरों ने क्या कहा? सबसे पहले भगवान को बदनाम कर डालो, राम जी को बदनाम कर दो, श्री कृष्ण को बदनाम कर दो, भगवान शिव शंभु को बदनाम कर दो। सबको बारी बारी से उन्होंने कलंकित किया, ताकि जैसे ही भगवान बदनाम हो जाएंगे वैसे ही भक्त तो कमजोर हो ही जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत में चल रहा है। लेकिन अक्सर कई बार इस भ्रम में, इस षड्यंत्र के जाल में हिंदू भी फंस जाते हैं, क्योंकि हमें अपने धर्म की अच्छी जानकारी नहीं है। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा कि अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ जरूर पढ़ाएं और हमारे धर्म के अंदर जो वैज्ञानिकता है उसके बारे में जरूर बताएं। तभी जीवन में शिव शंभु उतरेंगे और कल्याणकारी देवता जब उतरेंगे तो जीवन का कल्याण होगा। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभु की जय, प्रभु श्री राम की जय, भगवती सीता मैया की जय, और आप सभी की जय।